हम जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको पहले जानेंगे कि पहचानते कैसे है, इसका पहचान कैसे होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचानने के लिए इसके अंत में ता हुआ रहूंगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ये सब अगर अंत में हिंदी में दिखाई दे तो मान लेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन इंग्लिश में कैसे उसकी पहचान करेंगे कि कोई भी टेंस ये जो दिया है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसके लिए इंग्लिश का सेंटेंस देखेंगे, उसमें सब्जेक्ट शैल, सब्जेक्ट के बाद शैल, विल, हैव, बीन और भी फोर दिखाई दे तो समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, हैव बीन, हैव नॉट बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचानने का तरीका है इंग्लिश हिंदी में कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे। तो उसमें जैसे मैं जाता हुआ रहूंगा, मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, मैं पढ़ाते हुई रहूंगी, इस टाइप का सेंटेंस दिखे, ती हुई रहूंगी, ते हुए रहोगे, लास्ट में अगर दिखाई दे रहा है किसी सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंत में दिखाई दे तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन लिखे है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हिंदी में। तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता हुआ रहूंगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे इत्यादि लगा रहे तो उसका अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। अब स्ट्रक्चर है STRUCTUR, स्ट्रक्चर यानी रचना, किस बेसिस पे उसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर दिया रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शैल, विल, हैव, बीन। अब जब भी कंटिन्यूअस की बात है, कौन कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो उसमें V4 जरूर रहेगा। ठीक है, जब भी कंटिन्यूअस की बात है तो V4, अब परफेक्ट है तो V3, चाहे कोई परफेक्ट हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये कंपल्सरी होता है ट्रांसलेशन बनाने के लिए। अगर हिंदी में कोई ट्रांसलेशन दे रहा है पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो किस टेंस में है। जब तक हम टेंस पहचानेंगे नहीं तो इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। एक ट्रांसलेशन को 6 प्रकार के सेंटेंस में हम लोग चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल नॉट हैव, निगेटिव आते ही नॉट लगाना जरूरी है। ठीक है, हैव बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट, ये किसका स्ट्रक्चर है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस कौन हम लिखने जा रहे हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, इसमें जो शैल विल है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो ये शैल विल जो बीच में दिख रहा है तो इंटेरोगेटिव बनाते वक्त ये शैल विल पहले आ जाएगा। शैल विल सब्जेक्ट हैव बीन बिफोर और क्या होगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ से इंटेरोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी ट्रांसलेशन हो, कोई भी टेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोनिगेटिव में, WH सेंटेंस में, WH वर्ड निगेटिव सेंटेंस, इस चारों में क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगेगा, चाहे वो इंग्लिश में सेंटेंस हो या हिंदी में वर्ड लिखा हो। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। 3 प्रकार का सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब हमारा क्या है, चौथा है इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव निगेटिव बोलेंगे या इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलेंगे। ठीक है, इंटेरो निगेटिव। इंट्रो निगेटिव सेंटेंस में क्या देखेंगे कि इसमें नॉट जरूर लगा रहेगा। इंट्रो निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या है हमारा, बस शैल विल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे ऊपर वाला की तरह। इसमें स्ट्रक्चर में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। ये कितना सेंटेंस हुआ, 4 सेंटेंस हुआ। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं पढ़ाती हुई रहूंगी। ठीक है,
अब इसको हम इस बेसिस पे, जो ये स्ट्रक्चर दिया इस बेसिस पे मैं पढ़ाती हुई रहूंगी, मैं पढ़ाती हुई रहूंगी, इस बेसिस पे हम इसको क्या कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। मैं पढ़ाती हुई रहूंगी, हुई रहूंगी। अगर स्ट्रक्चर समझ में आया तो आप लोग इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। एग्जाम्पल है, इस ट्रांसलेशन को आप 6 प्रकार के सेंटेंस में बदल सकते हैं, ठीक है। ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर का सबसे लास्ट है। टेंस 12 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उसके 4 टाइप मिलके यानी टोटल 12 का टेंस हो गया, ठीक है। ऐसे तो टेंस 3 ही होता है, लेकिन प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4, तो फ्यूचर का लास्ट वाला ये इस वीडियो में है, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो होता है हिंदी में कैसे करेंगे, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हुआ रहोगे, ती हुई रहेंगे, ते हुए रहोगे, ऐसा जहां भी किसी भी ट्रांसलेशन में, हिंदी की बुक या ट्रांसलेशन वाला बुक में जैसे देखेंगे पहचान लेंगे कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर इंग्लिश में दिया जाएगा आई शैल हैव बीन, उसके बाद भी फोर दिखे, तो जाहिर सी बात है कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसलिए स्ट्रक्चर जानना ज्यादा जरूरी है। एक ट्रांसलेशन को, एक कोई भी टेंस के एक ट्रांसलेशन को हम 6 प्रकार के सेंटेंस में बता सकते हैं। इसमें हमने कितना कराया, 4, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव। अभी और 2 लिखाना है, इसके जस्ट बाद में अपलोड। इसमें 5वां जो सेंटेंस है